अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान का एक बहुत ही मशहूर और बहुत बड़ा बादशाह जिसका नाम नौशेरवां है। इस बादशाह के अदल व इंसाफ के बहुत सारे वाक़यात हैं और बहुत ही रहमदिल बादशाह, रिआया का बहुत ख्याल रखने वाला, अपनी रिआया पर बहुत मेहरबान। और उस बादशाह के अदल व इंसाफ के बहुत सारे वाक़यात हैं, बड़ा मशहूर है अदल व इंसाफ में। उन वाक़यात में से एक वाक़या हम आपको सुना रहे हैं। ये वाक़या सच्ची हिकायात के चौथे हिस्से में सफ़हा नंबर 593 पर है। आप हज़रात इस वाक़या को पूरा सुनें और गौर से सुनें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वाक़या इस तरह से है कि नौशेरवां बादशाह ने एक बहुत बड़ा और आलीशान महल तैयार कराया, और वो महल जब तामीर हो गया, उसकी तामीर, उसका काम मुकम्मल हो गया, तो उसके बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों और अमीरों को बुलाकर उसे दिखाया और उस बादशाह ने सबसे पूछा कि इसमें कोई कमी, कोई खामी तो नहीं रह गई। लोगों ने अर्ज़ की कि ये महल ऐसा अज़ीमुश्शान है कि चश्मे फलक ने भी ऐसा महल ना देखा होगा, मगर इसमें एक ऐब है, एक कमी है। वो ये है कि इसके एक गोशे में, एक कोने में एक झोंपड़ी है जिसके रोशनदानों से धुआं निकलकर हमारे ऐवान को, यानी इस महल को सियाह कर रहा है। उसे यहाँ से हटवा देना चाहिए ताकि ये महल बिल्कुल बेदाग हो जाए। इस पर नौशेरवां बादशाह ने अपने वज़ीरों अमीरों से कहा कि ये झोंपड़ी एक बूढ़ी औरत की है जिसने सारी उम्र उसी झोंपड़ी में बसर की है। अब वो कब्र में पांव लटकाए बैठी है। मैंने ये महल शुरू करते वक्त उस बुढ़िया को कहला भेजा था कि ये जगह मेरे हाथ बेच दे, अपनी ये झोंपड़ी, अपना ये मकान छोटा सा मुझे बेच दे और मैं तुझे मुँह मांगी कीमत दूंगा। बादशाह ने कहा कि इसके बदले में तू चाहे तो दूसरा कोई मकान ले ले। लेकिन उस बुढ़िया ने जवाब दिया कि ए बादशाह, ये जगह मेरी मिल्कियत है, इसी में मैं पैदा हुई और इससे मैं मानूस हो गई हूँ, मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। मैं तो ये देख कर, उस बुढ़िया ने कहा कि मैं तो ये देख कर कि तेरे पास इतना बड़ा मुल्क है बुरा नहीं मानती और तू इस गरीब की कुटिया देखना गवारा नहीं करता। बादशाह ने कहा अपने वज़ीरों अमीरों से कि मैं उस बुढ़िया की इस बात से बहुत मुताअस्सिर हुआ और फिर खामोश हो गया, और फिर मैंने अपना महल तामीर करने का हुक्म दिया। बुढ़िया के उस कुटिया को इसी हाल में रहने दिया और फिर अब महल तैयार हो गया। अब जो इस कुटिया से धुआं निकलकर महराब को, हमारे महल को ख़राब करने लगा, तो मैंने पैगाम भेजा कि धुआं क्यों निकालती हो? तो बूढ़ी औरत ने कहा, वो बोली कि अपने लिए खाना पकाती हूँ। इस पर बादशाह ने कहा कि मैंने उस बुढ़िया से कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा दिया करूँगा। बादशाह ने कहा कि मैंने भुने हुए मुर्ग और हर तरह के खाने एक दस्तरखान में रख कर उसके पास भेजे और साथ ही ये पैगाम भी भेजा कि ए माँ, मैं हर रोज़ तुम्हें किस्म किस्म के ख्वान भेजता रहूँगा। तू अपनी झोंपड़ी में आग लगाना छोड़ दे, आग जलाना और उससे धुआं निकालना बंद कर दे। बादशाह ने अपने वज़ीरों अमीरों को बताया कि इस पर बुढ़िया ने जवाब दिया कि मुल्क भर में कितने ही आदमी फाका ज़दा दिल जले रो रहे हैं और मैं भुने हुए मुर्ग खाऊं, ये जायज़ नहीं। मैं अपने खुदा से डरती हूँ कि 70 साल तो जौ की रोटी खाई और अब भुने हुए मुर्ग खाने लगूं। मेरी कुटिया को बरकरार रहने दे कि ये तेरे अदल के महल की जीनत है। उमरा जब देखेंगे कि तूने एक गरीब की झोंपड़ी पर भी हाथ डालना पसंद नहीं किया, तो वो रिआया के अमवाल पर दस्त दराजी से बाज रहेंगे। एक और बात यह भी है कि तेरा महल इस नापायदार दुनिया से कुछ मुद्दत के बाद वीरान हो जाएगा, मगर मेरी झोंपड़ी की हिकायत तेरे अदल की शाहिद रहेगी। लिहाजा बादशाह ने अपने वज़ीरों अमीरों से कहा कि लिहाजा मैंने इस बात को पसंद किया और बुढ़िया की हमसायगी को मंजूर कर लिया। उस बुढ़िया की एक गाय भी थी, वो उसे महल के फर्श पर से गुजार कर
ہر صبح باہر جنگل میں چرانے کے لیے لے جاتی تھی اور شام کو واپس آتی تھی۔ اس آمد و رفت سے، اس نکلنے سے ہمارے محل کا فرش خراب ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک درباری نے اس بڑھیا سے کہا کہ اے بڑھیا، تو اس حرکت سے باز آ کہ شاہی محل کی خوبصورتی میں دھبا لگتا ہے۔ اس پر اس بڑھیا نے جواب دیا کہ بادشاہی ناموس پر ظلم سے دھبا لگتا ہے، عدل سے نہیں۔ میں جو کچھ کر رہی ہوں بادشاہ کی نیک نامی کے لیے کر رہی ہوں۔